तो आज हमारे सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, मिनी और मोटू, दोस्ती की कहानी। हाँ, देखने में तो बच्चों की कहानी लगती है, पर इसमें ना दो बिल्कुल अलग किरदारों के बीच का जो टकराव है हाँ, और फिर वो कैसे सुलझता है, वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। देखते हैं कि इस सीधी सी कहानी से हम क्या गहरे सबक समझ सकते हैं। बिल्कुल। कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। हाँ। वहां एक बिल्ली है मिनी, हम्म। शांत, सुकून पसंद, और दूसरी तरफ है मोटू, मुर्गा। जिसका काम है सुबह ठीक 5 बजे पूरी आवाज में बांग देना, हाँ, सबको जगाना। सबको जगाना। यहीं से मतलब उनके बीच वो तनाव शुरू होता है। और ये तनाव तो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। मिनी को शांति चाहिए, वो भंग हो रही है। हाँ, कहानी में वो मोटू से कहती भी है, अरे भाई तू इतनी सुबह क्यों चिल्लाता है, नींद खराब हो जाती है मेरी। वो ये उसकी सीधी सी बात है, उसकी परेशानी। हाँ। और दूसरी तरफ मोटू का जवाब भी देखिए, उसके हिसाब से उतना ही सीधा है। हाँ। वो कहता है, अरे बिल्ली बहन, ये तो मेरा काम है, सुबह सबको उठाना पड़ता है। तो यहाँ मामला सिर्फ शोर का नहीं है, ये दो अलग जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं जो टकरा रही हैं, सही बात। और दोनों अपनी जगह सही महसूस कर रहे हैं। यही अक्सर असल जिंदगी में भी तो मुश्किल शुरू होती है, जब दोनों पक्ष सोचते हैं कि हम ही सही हैं। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का वो मजेदार मोड़, जहाँ मिनी कुछ ऐसा करती है जो सोचा न था। हाँ, अगली सुबह जैसे ही मोटू बांग देने वाला होता है, मिनी एक छोटा सा तकिया लेकर उसका मुंह ढक देती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। पहली नजर में थोड़ा अजीब भी लग सकता है शायद। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन कहानी में इसका नतीजा कुछ और ही निकलता है। मोटू पहले तो घबराता है, आवाज नहीं निकलती, मगर जैसे ही वो मिनी को देखता है, वो हंस रही होती है। हाँ, और फिर उसे भी हंसी आ जाती है। अच्छा। दोनों हंसने लगते हैं। ये जो हंसी का पल है ना, ये बहुत अहम है। इसने वो जो तनाव था, जो नाराजगी थी, हाँ। उसको एकदम से तोड़ दिया। वो दीवार गिर गई। हाँ, बिल्कुल। वो हंसी एक पुल जैसी बन गई, फिर लड़ाई या बहस नहीं हुई, माहौल ही बदल गया। और उसी बदले हुए माहौल में वो बात करने को तैयार हुए। अच्छा, उन्होंने फिर एक समझौता किया। क्या समझौता था? मिनी सुबह उठकर मोटू को प्यार से गुड मॉर्निंग कहेगी, और मोटू वो अपनी बांग की आवाज थोड़ी थोड़ी धीमी रखेगा। ये हुई ना बात। ये समझौता देखिए कितना छोटा सा है, कोई बड़ी मुश्किल बातचीत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक छोटी सी आपसी समझ। मिनी ने मोटू के काम को पूरी तरह नकारा नहीं, सही। और मोटू ने मिनी की जरूरत का सम्मान किया, बीच का रास्ता निकाला। ये दिखाता है कि समाधान के लिए हमेशा बड़े बड़े त्याग या लंबी बहसें जरूरी नहीं होती। सही कहा। कभी कभी बस एक छोटा सा बदलाव, एक दूसरे की जरूरत को मान लेना ही काफी होता है। और नतीजा सीधा सा है, वो अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य संदेश है, समस्याओं का हल झगड़ा नहीं, समझदारी से निकलता है, वो यहाँ साफ दिखता है। लेकिन ये समझदारी, इस कहानी में इसका मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से यहाँ समझदारी सिर्फ चुप हो जाना या मान जाना नहीं है। इसमें कई चीजें हैं। एक तो दूसरे का नजरिया देखना, जो मिनी और मोटू ने आखिर में किया। हाँ। मोटू ने समझा कि मिनी को परेशानी होती है, मिनी ने समझा कि बांग देना मोटू के लिए जरूरी है, यह स्वाभाविक है। दूसरा, बात करने का तरीका बदलना। जब सीधी शिकायत काम नहीं आई, तो वो मजाक वाला तरीका, वो तकिए वाला। उसने बातचीत का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। और तीसरी चीज, लचीलापन। दोनों अपनी पहली वाली जिद से थोड़ा हटने को तैयार हुए। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रोज की जो छोटी मोटी अनबन होती है या मतभेद होते हैं, हाँ, उनमें शायद हल हमारे सामने ही होता है। बस हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपने गुस्से में या परेशानी में उलझे रहते हैं। से हटकर सोचने की जरूरत है, कुछ अलग करने की। हाँ। और यहीं से एक विचार आता है जिस पे शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। मिनी की वो तकिए वाली हरकत, वो